प्यारे दोस्तों, शाबान के महीने में एक ऐसी हस्ती की विलादत हुई जिन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता है, जिनकी बहादुरी से यजीदी फौज भी कांप उठी थी, जिन्होंने जंग सिफ़ीन में 2.5 लाख के लश्कर को निस्फो नाबूद कर दिया था, जिन्होंने करबला के मैदान में इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उसी पाक हस्ती की विलादत हुई थी जिन्हें हम मौला अब्बास अलमदार के नाम से याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, मौला अब्बास हजरत अली इब्ने अबी तालिब के बेटे और जनाब उम्मुल बनीन के लख्त-ए-जिगर थे। मौला अब्बास 4 शाबान 26 हिजरी को बरूज मंगल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मौला अब्बास मौला अली की दुआओं का नतीजा थे। जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो मौला अली ने फरमाया, मेरे नूरे नजर को मेरे पास लाओ। उस वक़्त मौला अब्बास सफेद चादर में लिपटे हुए थे। जब मौला अब्बास को आपकी आगोश मुबारक में दिया गया तो आपने अब्बास के चेहरे से कपड़ा हटाया, कमर बनी हाशिम के रोशन चेहरे पर नजर डाली और फौरन उनकी पेशानी को बोसा दिया। उसके बाद इमाम अली ने मौला अब्बास के नन्हे नन्हे हाथों को निकाला, दस्त ओ बाजू और कलाई को देखा। तारीख के चेहरे पर नजर डालने वाले जानते हैं कि जब मौला अली पैदा हुए थे तो अपनी आंखों को उस वक्त तक बंद रखा जब तक पैगंबर इस्लाम तशरीफ नहीं ले आए। अब जब मौला अब्बास पैदा हुए तो उन्होंने भी अपनी आंखों को उतनी ही देर तक बंद रखा जब तक मौला हुसैन तशरीफ न ले आए। जब मौला हुसैन को यह खबर मिली तो आप फौरन तशरीफ लाए और अपने भाई को आगोश इमामत में लिया। जब भाई भाई के हाथों में आया तो मौला हुसैन ने कान में अजान और इकामत दी। तब मौला अब्बास ने अपनी आंखें खोली। तारीख गवाह है कि जब मौला अली पैदा हुए थे तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी जबान मुबारक मौला अली के दहन अक़द्दस में दी थी। उसी तरह जब मौला अब्बास पैदा हुए तो मौला हुसैन ने अपनी जबान मुबारक मौला अब्बास के दहन अक़द्दस में दी थी। मौला अब्बास की विलादत के 7वें दिन रस्म अकीका अदा की गई और फिर अब्बास नाम रखा गया। अब इस बहादुर फरजंद का नाम अब्बास रखना इसीलिए मुनासिब था क्योंकि शेर का बेटा शेर ही होता है। मौला अली का एक नाम हैदर भी था। मौला अली को हैदर इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप बड़े बहादुर थे और हैदर शेर के नामों में से एक नाम है। तो जिस तरह हैदर शेर के नामों में से एक है, उसी तरह अब्बास भी शेर के नामों में से एक है। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहां हर तरफ शुजात, इल्म और तकवा का रंग था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो खुद बहादुरी, इल्म और अदल, न्याय की मिसाल थे, उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हर तरह के हालात के लिए तैयार किया। उनकी तरबियत का मकसद सिर्फ जंगी महारतें सिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें अखलाकी उसूलों और इस्लामी तालीमात से भी रोशन करना था। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 5 या 6 साल की थी तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें छोटे हथियार इस्तेमाल करना सिखाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें मैदान में ले जाते और छोटी छोटी तरबियती मशकें करवाते। उनका मकसद ये था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में बहादुरी और इस्तिकामत, साबित कदमी पैदा हो और साथ ही ये भी कि वो कभी भी जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त न करें। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इस बात की तलकीन भी की कि जंग और ताकत सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब नाइंसाफी या जुल्म हो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते कि ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि कमजोर पर जुल्म किया जाए, बल्कि ये है कि कमजोर की हिफाजत की जाए। इस तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ना सिर्फ जंगी तरबियत दी, बल्कि उन्हें अखलाक, इंसाफ और मोहब्बत के उसूलों पर भी गामजन किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बचपन के कई वाकयात हैं जिनमें उन्होंने अपने वालिद की तरबियत का असर दिखाया। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल के दौरान किसी बच्चे ने ज्यादती की और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन उसके खिलाफ खड़े होकर बच्चों के बीच इंसाफ से फैसला किया। जब उनके वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो उनके दिल में इत्मीनान पैदा हुआ कि उनका बेटा सही तरबियत पर गामजन है
और आगे चलकर नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने वाला शख्स बनेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन इस्लामी तालीमात और कुरान की रोशनी में परवान चढ़ा। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन ने उनकी तरबियत में खास तवज्जो दी और उन्हें कुरान से मोहब्बत और दीन की बुनियादी तालीमात का सबक दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कुरान से ताल्लुक बचपन ही से गहरा था। वो अक्सर अपनी वालिदा और वालिद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कुरान सुना करते और उसके मानी, अर्थ और तफसीर के बारे में सवाल पूछते। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन ही से कुरान के मानी को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करते थे। वो न सिर्फ कुरान की आयात को याद करते बल्कि उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जिद्द ओ जहद भी करते थे। अक्सर वो तन्हाई में कुरान की तिलावत करते और गौर व फिक्र में मशगूल रहते। उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन उन्हें कुरानी आयात के साथ मुख्तलिफ दुआएं और इस्लामी उसूल भी सिखाया करती, जिनसे उनके दिल में अल्लाह से एक खास मोहब्बत और गहरा रिश्ता पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में मिलता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी कम उम्र में ही कुरान का एक बड़ा हिस्सा याद कर लिया था और उनकी आवाज में एक खास मिठास और असर था। लोग जब उन्हें तिलावत करते हुए सुनते तो कुरान की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में उतर जाती। इससे ये जाहिर होता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को कुरान की तिलावत में किस कदर दिलचस्पी थी। ये ताल्लुक उनकी तरबियत और फितरत का एक अहम हिस्सा बन गया और यही रिश्ता उन्हें दीन की गहराइयों तक ले गया। जब करबला में उन्हें अपनी वफादारी और कुर्बानी का इम्तिहान देना पड़ा तो कुरान की तालीमात ने ही उन्हें साबित कदम रखा। उनका ये इश्क ए कुरान ही था जो उन्हें न सिर्फ एक मुखलिस मुसलमान बनाता था बल्कि एक ऐसी शख्सियत में ढाल देता था जो हक और बातिल के फर्क को खूब समझता था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजात के आसार उनके बचपन से ही नुमायां थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें न सिर्फ दीनी तालीमात दी थीं बल्कि जंगी उसूलों और बहादुरी के रमूज भी सिखाए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का ये शौक और जज्बा देखकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें छोटी छोटी तरबियती सरगर्मियों में शरीक करते थे ताकि वो मजबूत इरादों और अज़्म के साथ आगे बढ़ें, ताकि उनकी जिस्मानी और जहनी मजबूती को बढ़ाया जा सके। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि खेल के दौरान एक बच्चा उन्हें किसी बात पर चैलेंज करने लगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र से काम लेते हुए उस बच्चे को समझाया और अपनी अजमत, बड़प्पन का मुजाहिरा किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे और उन्हें फख्र महसूस हो रहा था कि उनका बेटा बचपन से ही अपने आप को काबू में रखना और अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना जानता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें नसीहत करते कि ताकत का सही इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त होना चाहिए और इसे कभी भी जुल्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ सफर पर थे जब कुछ गैर मामूली लोग उनके करीब से गुजरे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन चौकन्ने हो गए और अपने वालिद की तरफ देखा कि कोई हुक्म मिले। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनके इस जज्बे को सराहा और फरमाया कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना नहीं बल्कि दानिशमंदी, समझदारी और हिकमत, बुद्धिमानी का इस्तेमाल भी है। प्यारे दोस्तों, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने 11 साल की उम्र में मारिका ए सिफ़ीन झेला और तकरीबन 14 साल की उम्र में अपने बाप पिता के साए से महरूम हो गए। दिन गुजरते रहे, रातें बीतती रहीं। अब मौला अब्बास की वालिदा जनाब उम्मुल बनीन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आईं और अर्ज किया, सुल्तान ए दो आलम, क्या ही अच्छा होता अगर मेरे नूरे नजर लाडले का घर आबाद कर दिया जाता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शादी के इंतजाम शुरू कर दिए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का निकाह जनाब उबैदुल्लाह इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की शहजादी जनाब लुबाबा से मंजूर हुआ। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के 3 फर्जंद थे, एक फाजिम, दूसरे उबैदुल्लाह और तीसरे कासिम। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम शुजात ए अली के वारिस, आईना ए किरदार ए अली और सिपह ए हुसैनी के सालार थे।
वो कमाल ए इल्मी, नफ्स एज किया, पाकीज़गी और शराफत ए नफसी में आला दर्जे पर फाइज थे। इल्म उर रिजाल, इल्म उल फिक्र और मसाइल ए शरई मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खास मैदान था। वो अलहदा किरदार और आला अखलाक के मालिक थे। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ये इब्तिदाई प्रारंभिक बहादुरी की निशानियां करबला के मैदान में अपनी मुकम्मल पूर्ण शक्ल में जाहिर हुईं, जहां उन्होंने अपनी जान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत और दीन ए इस्लाम की बखा अस्तित्व के लिए कुर्बान कर दिया। बचपन की यही छोटी छोटी कुर्बानियां उनकी अजीम महान कुर्बानी का पेश खेमा बनी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक बचपन ही से गहरा और मजबूत था। यह रिश्ता सिर्फ भाइयों का नहीं, बल्कि एक खास रूहानी, आध्यात्मिक और दीनी धार्मिक रिश्ता भी था, जिसने उनकी शख्सियत की तश्कील निर्माण में अहम किरदार, महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल में अपने दोनों भाइयों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो हमेशा उनकी हिफाजत और उनके साथ रहने की कोशिश करते थे। जब भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते तो उनकी आंखों में एक खास चमक होती। वो दोनों भाइयों की खुशियों में शरीक होने के साथ साथ उनकी मुश्किलात में भी उनका सहारा बनते। प्यारे दोस्तों, जब बचपन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उदास होते या खेल में पीछे रह जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन उनके पास जाते और उन्हें खुश करने की कोशिश करते। उनकी यही मोहब्बत इस बात का सबूत थी कि वो हमेशा अपने भाइयों की हिफाजत और खुशियों का ख्याल रखते थे। एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी खेल में हिस्सा ले रहे थे तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने अपने दोनों भाइयों को अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए देखा और उन्हें यह यकीन दिलाया कि उनका भाई हमेशा उनके साथ है। इस वाक़ये ने उनकी वफादारी को और भी मजबूत कर दिया और ये साबित किया कि वो हर हाल में अपने भाइयों का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती रिश्ता नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मकसद था, दीन ए इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी। यही मोहब्बत बाद में करबला के मैदान में पूरी तरह से जाहिर हुई, जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया। प्यारे दोस्तों, ये सब वाकयात इस बात का सबूत हैं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर बचपन ही से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा मौजूद था। उनकी ये हसासियत, संवेदनशीलता और बहादुरी उस वक़्त की इब्तिदाई प्रारंभिक अलामतें, संकेत थीं जब उन्होंने अपनी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेने का अज़्म संकल्प किया। यही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बचपन ही की तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने जंग ए सिफ़ीन और करबला में अपनी बहादुरी दिखाई। प्यारे दोस्तों, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसी शान और शौकत के साथ अलंबरदारी की जिस शान और शौकत से मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम ने की थी। तारीख गवाह है कि वो तमाम सिफात, गुण जो एक अलंबरदार ध्वजवाहक में होनी चाहिए, वो सब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में मौजूद थीं। सबसे बड़ी चीज जो लश्कर सेना के अलंबरदार के लिए जरूरी होती है वो ये है कि वो बुलंद हिम्मत वाला हो, बहादुर हो, शूझा, साहसी हो, बड़ी बड़ी जंगों को जीतने वाला हो, दुश्मन से बेझिझक लड़ने वाला हो, गम सहने वाला हो और मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाला हो। वो दुश्मन से कभी मरूब, भयभीत न हो। वो मजबूत इरादों वाला हो, मैदान ए जंग, युद्ध क्षेत्र की तरफ पीठ करके न देखे। अपने आका स्वामी का हुक्म मानना उसकी जिंदगी का शियार हो। वो इस्लाम के अलम, ध्वज की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहे। मुख्तसर ये कि वो इतना बहादुर हो कि हाथ कट जाने और बाजू टूट जाने के बाद भी इस्लाम के परचम, ध्वज को झुकने न दे। और जिसके अंदर ये सारे सिफात हों उसे अब्बास कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।